तो आज से कुछ टाइम पहले जब एक गंजा आदमी निकला था अपने डीसी की हायरार्की बदलने, तब आए थे अपने जेम्स गन और पीटर सैफरान, जिन्होंने पूरे डीसी की कमान संभाली। एंड वहां पे उन लोगों ने फाइनली 2023 में डीसी के फ्यूचर को लेकर अनाउंस किया कि उनके आगे के प्लान्स क्या हैं। एंड वहां पे इस पूरी चीज का एंड कंक्लूजन निकला चैप्टर 1 यानी गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स, जिसमें ये सारे के सारे 10 प्रोजेक्ट मौजूद थे। एंड ऑब्वियसली इतने सारे नाम देख के लगा था कि भाई कुछ तो तगड़ा ही निकलने वाला है। लेकिन कहा जाता है ना कि जब एल लगने होते हैं तो वो बिना बताए लगते हैं। सेम चीज यहाँ पे डीसी के साथ हुई है, क्योंकि अभी जो हिसाब डीसी का चल रहा है ना, जिस हिसाब से चीजें लाइन से कैंसिल होती गई है ना, एंड इवन अभी अनाउंसमेंट आ रही है, तुम बस देखते जाओ। सबसे पहले जो चीज कैंसिल करी गई वो थी अपनी द अथॉरिटी। अब देखो, अथॉरिटी को लेके इन्होंने डायरेक्टली कैंसिलेशन वर्ड यूज नहीं किया है, बट डेफिनेटली इन्फिनिटली शेल्फ होना इनडायरेक्टली यही होता है कि तुमने बस उसको कहीं कचरे के डब्बे में फेंक दिया है, कभी मन हुआ तो उठा के ले आओगे, वरना ऑब्वियसली कौन ही पूछ रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, पर्सनली मैं अथॉरिटी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि एट द एंड हम सब लोग, भले ही डीसी हो या फिर मार्वल, हम लोग टीम अप्स को हमेशा प्रेफर करते हैं। अवेंजर्स, जस्टिस लीग, ग्रीन लैंटर्न्स वगैरह जितनी भी टीम्स हैं, एंड अथॉरिटी भी उन्हीं में से एक थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये एक डार्कर वर्जन था इन सारी टीम्स का, एंड इसी वजह से इस पूरी चीज को लेके फैंस के बीच में एक्साइटमेंट काफी ज्यादा थी, बट इसको भी शेल्फ कर दिया गया। अब जो दूसरी चीज यहाँ पे कैंसिल हुई वो है अपनी वॉलर। अब देखो, ऑब्वियसली फैंस भी इस पूरी चीज के बहुत सपोर्ट में नहीं थे कि तुम ऐसे कैरेक्टर्स के ऊपर सीरीज बनाओ जो कि भाई कोई देखेगा ही नहीं, एंड वॉलर भी उनमें से एक ही थी। एंड इस पूरी चीज को भी कह लो कि शेल्फ ही कर दिया गया है, या फिर इट इज नो लॉन्गर इन डेवलपमेंट। इसके बाद जो चीज कैंसिल करी गई वो मेरे लिए काफी ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि मैं पर्सनली उस पूरी चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड था, एंड दैट वाज पैराडाइज लॉस्ट। इसके दो रीजंस थे। सबसे पहली थी वंडर वुमन, बिकॉज ऑब्वियसली हु डज नॉट वांट वंडर वुमन। एंड दूसरी चीज आती है कि जिस हिसाब से इसको अनाउंस किया गया था ना कि ये हम बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स के रास्ते पे चलेंगे, मतलब एकदम कहते हैं ना पॉलिटिकल फैंटेसी, कि अपनी वंडर वुमन जो है वो पूरे थेमिस्कीरा के किंगडम में है, एंड उसी के अराउंड पूरी पॉलिटिक्स चल रही है, वही जो पूरे हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखी थी, पूरी गद्दी को लेके जो लड़ाई रहती है। इस पूरी चीज को लेके भाई ये एक बहुत एपिक सीरीज हो सकती थी, बट सैडली इसको भी यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया। पैराडाइज लॉस्ट जहाँ पे एक तरफ कैंसिल हुई है, वहीं पे उसकी मूवी को लेके कुछ चीजें चल रही हैं, कुछ बातें चल रही हैं कि ये लोग मूवी उसकी बनाएंगे, एंड इसी के लगे हाथ अपने बूस्टर गोल्ड को भी कैंसिल कर दिया गया है। मतलब देखो, बूस्टर गोल्ड का हिसाब ना काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसके साथ हुआ क्या है कि उसको कैंसिल किया गया है नॉट बिकॉज कि इन लोगों को बनानी नहीं है, बट क्योंकि उनको शो रनर सही नहीं मिल रहा है। मतलब काइंड ऑफ ऐसा मान लो कि बूस्टर गोल्ड अभी भी एग्जिस्ट करती है, अगर इनको शो रनर मिल जाता है देन दे विल डेफिनेटली मेक इट, अदरवाइज अभी के लिए इस पूरी चीज को रोक दिया गया है। एंड टू बी ऑनेस्ट, बूस्टर गोल्ड मुझे नहीं चाहिए थी। हाँ, हो सकता है भाई कितना फन कैरेक्टर हो, बट यार एक्टर मेरे को नहीं जमेगा वो। मे भी हो सकता है कि कोई और फनी कैरेक्टर जो हमने देखे हों। मैं क्या ही बोलूं, फैन कास्टिंग के नाम पे क्रिस प्रैट का ही नाम आता है, एंड ही वुड क्वाइट बी अ बूस्टर गोल्ड, क्योंकि जिस हिसाब से उसके बारे में बताया जाता है तो वो चीज़ हम क्रिस प्रैट के साथ इमेजिन कर सकते हैं। एंड ये चीज़ अच्छी जमती भी, क्योंकि जेम्स गन के साथ उन्होंने पहले भी काम कर रखा है, एंड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में जिस हिसाब से पूरे स्टार लॉर्ड का कैरेक्टर है वो बूस्टर गोल्ड को सूट भी करता है। सो यप, मतलब मैं तो एक्साइटेड नहीं था, एंड बनती भी है तो भी मुझे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं बनती भी तो भी बहुत डिफरेंस नहीं डालता। एंड चलो भाई, इस पूरी चीज को तुम कोने में रख दो। इन सब सीरीज की बाप जो इस समय एग्जिस्ट कर रही है यानी पेंगुइन, उसके सीजन 2 तक को कहा जा रहा है कि वो नहीं आ सकता है। लाइक लिटरली भाई, आर यू फकिंग जोकिंग? मजाक से हट के भाई, पेंगुइन जिस हिसाब से चली थी ना, आई हैव टू से कि भाई पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। एंड क्योंकि अपना जो ये पेंगुइन का कैरेक्टर है ये अपने बैटमैन वाले यूनिवर्स में ही टेक प्लेस करता है, यानी मैट रीव्स वाले में, एंड क्योंकि उसी में अपनी कैट वुमेन भी आती है, तो उसकी सीरीज को लेके भी पिचिंग करी गई थी, जिसको अपने डीसी वालों ने रिजेक्ट कर दिया है। बट लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब देखो, जो स्टेटमेंट यहाँ पे निकल के आई है वो ये बताई जा रही है कि डीसी के जो लोग हैं वो इस समय सीरीज के ऊपर कम फोकस रख के मूवीज की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। हाँ, भले ही सुपर गर्ल अपनी 126 मिलियन पे फ्लॉप हो गई है, इवन मॉर्बियस से कम कमाई है, स्टिल ये अच्छी बात ही है कि ये लोग अभी भी मूवीज पे फोकस रखना चाहते हैं, एंड पुराने डीसी की तरह डब्बाबंदी करना चाहते हैं। एंड दैट्स व्हाई इट इज अ क्वाइट पॉजिटिव थिंग टू से कि ये लोग भले ही शोज कैंसिल कर रहे हैं, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स को शेल्फ कर दे रहे हैं, बट एट द एंड दे वांट टू कंटिन्यू विद द विजन जो ये लाना चाहते थे। क्योंकि देखो, मार्वल के साथ भी हमने ये देखा, अगर तुम सारे शोज ले भी आओ, सारी मूवीज लेके भी आ जाओ, वी ऑल नो कि फेज 4 और फेज 5 किस हिसाब से गार्बेज गया है, एंड फैंस ने इवन एंड गेम के बाद मार्वल को फॉलो भी नहीं किया। सो यप, उस पूरी नौबत के आने से पहले अपने डीसी ने ये कदम उठा लिया। आई वुड से इट्स गुड, बट एट द सेम टाइम ये फैंस के मन में काइंड ऑफ कह लो शक पैदा जरूर करता है कि भाई अभी तो तुम्हारे यूनिवर्स ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ है, अभी तक बस सुपरमैन ही एक ऐसी मूवी है जो तुम्हारे यूनिवर्स में बहुत सक्सेसफुली वर्क करी है। क्रिएचर कमांडोज किसी ने बहुत ज्यादा देखा नहीं है, इवन दो इट्स अ वेरी गुड शो।
सुपरगर्ल मतलब ठीक-ठीक ही थी, मुझे ठीक-ठाक लगी थी एंड कमाई भी उसने कुछ खास नहीं करी। लेकिन आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं दे आर क्वाइट एम्बिशियस क्योंकि ग्रीन लैंटर्न्स देखने में अच्छा लग रहा है एंड क्लेफेस तो भाई आई एम अ हॉरर लवर एंड ऊपर से बॉडी हॉरर पीक मतलब वो ट्रेलर देख के ही समझ आ जाता है। एंड इसी वजह से इन माय ओपिनियन जेम्स गन रादर देन फोकसिंग ऑन ऑल दीज स्टफ, जो ये लोग किसी भी थर्ड रैंडम कैरेक्टर पे सीरीज बना दे रहे हैं जिसको लेके फैंस परवाह भी नहीं करते। आई मीन गोरिल्ला ग्रॉड और जिमी ओल्सन मतलब आई गेस वही नाम था, उस सीरीज को लेके कौन एक्साइटेड है भाई। एंड इसी वजह से इवन दो डीसी के पास कितना ही पोटेंशियल हो, कॉमिक्स में कितनी ही अच्छी स्टोरीज हो, एटलीस्ट अगर तुम सही से उस पूरी चीज को एग्जीक्यूट नहीं करते, वी ऑल नो इससे पहले डीसीईयू का क्या हाल हुआ था। एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं भाई जेम्स गन को सुपरमैन के बाद वंडर वुमन, बैटमैन, फ्लैश, एक्वामैन ऐसे कैरेक्टर्स जिनको फैंस बहुत अच्छे से जानते हैं उस पर फोकस करना चाहिए था, ताकि जल्द ही एक असेंबल काइंड ऑफ दिखाया जा सके। फिर भले ही तुम उसके बीच बीच में नई नई कहानियां लेके आते रहो। आई मीन अपने मार्वल ने भी तो यही फंडा फॉलो किया। वो लोग अपने पूरे जो मेन कैरेक्टर्स थे जैसे थॉर, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, अवेंजर्स, इन सब के बीच बीच में एक आधा नए कैरेक्टर्स की मूवीज लाते रहते थे। एंड यही रीजन था कि वो सारी मूवीज प्रॉफिटेबल भी होती थी क्योंकि वो सब इस पूरी हाइप के बीच में कवर हो जाती थी। इसका क्लियर कट एग्जांपल भाई कैप्टन मार्वल है। लाइक सही में उस जैसी बिल्कुल एवरेज मूवी तक ने 1 बिलियन पैसे कमा लिए थे। एंड इट क्लियरली शोज कि ये पूरी चीज किस हिसाब से वर्क करती है अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट करी जाए। क्योंकि जैसा मैंने कहा, लोग इस पूरी चीज को प्रेज करते हैं, लोगों को मजा आता है कि जब 4-5 सुपर हीरोज मिलके किसी की बैंड बजा रहे हो, दैट इज क्वाइट एंटरटेनिंग। एंड इसी वजह से एट द एंड बात यही निकल के आती है कि अब जो बची कुची पूरी कमान है डीसी की, वो आने वाले प्रोजेक्ट्स पे ही है। यानी लैंटर्न्स जो कि अभी 16 या 17 अगस्त के आसपास आ ही जाएगा, आई गेस 16 को बाहर आएगा, 17 को सुबह यहाँ पे आ जाएगा। एंड अपनी क्लेफेस जो कि अक्टूबर में आ रही है, एंड देन अगले साल मैन ऑफ टुमारो। यही 3 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी आ रहे हैं। एंड इसी पूरी चीज पे अपना डीसीयू इस समय डिपेंड करने वाला है, बिकॉज इसके अलावा डीसी के पास इस समय प्रेजेंट में और कुछ नहीं है जो कि वो हमारे सामने लेके आ सके। सो यप, एट द एंड क्या होगा क्या नहीं होगा अभी तो नहीं पता, बट भाई फिलहाल के लिए डीसी को लेके चीजें काफी ज्यादा मैं कहूंगा ना कॉम्प्लेक्स है। मैं खराब भी नहीं बोलूंगा बट कॉम्प्लेक्स है। एंड इसी वजह से लेट्स होप फॉर द बेस्ट।